तो लास्ट वीडियो में जो मैंने एक फ्रिज दिखाया था जो कि हम होटल वगैरह में यूज़ करते हैं, तो उसका जो आउटडोर है उसे हम पम्प डाउन किस तरह से करते हैं उस यूनिट को, आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो मुझे किसी ने क्वेश्चन किया था कि उस सिस्टम में अगर हमें पम्प डाउन करना हो तो हम उसे किस तरह से पम्प डाउन कर सकते हैं। तो पहले मैं उसका डायग्राम बना लेता हूँ। तो सबसे पहले जो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ कंप्रेसर से। तो सबसे पहले था कंप्रेसर, इसे हम मान लेते हैं कंप्रेसर COM। ये हो गया कंप्रेसर। कंप्रेसर में था एक डिस्चार्ज लाइन, डिस्चार्ज लाइन पे लगा हुआ था सर्विस वाल्व, जिसे कि हम डिस्चार्ज सर्विस वाल्व कहते हैं। ये हो गया डिस्चार्ज सर्विस वाल्व। डिस्चार्ज सर्विस वाल्व, ठीक है। अब डिस्चार्ज लाइन से होते हुए ये जाएगा कंडेंसर कोयल पे, यहाँ पे आ गया कंडेंसर कोयल। अब इस यूनिट पे, इस डायग्राम पे अगर कोई रेफ्रिजरेशन साइकिल समझना चाहे तो वो समझ सकते हैं, क्योंकि मैं कंप्लीट रेफ्रिजरेशन साइकिल यहाँ पे बनाने वाला हूँ। अब इसके बीच में डिस्चार्ज लाइन पे हम दो पार्ट यूज़ करते हैं। एक होता है लिक्विड रिसीवर, एक होता है मफलर जो कि साउंड को रिड्यूस करता है। ये आपको डिस्चार्ज लाइन पे देखने को मिलेगा इस तरह से। तो उसमें मफलर में सिर्फ एक लाइन इन होता है और एक लाइन आउट होता है, जिससे कि हमें यह पता चलता है कि जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है यहाँ पे मफलर। और एक और पार्ट जो हम उसे यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं ऑयल सेपरेटर। तो ऑयल सेपरेटर भी कुछ इसी तरह से इंस्टॉल होता है, पर उसके नीचे से एक लाइन निकलता है जो इन करता है कंप्रेसर पे। वो क्या करता है, कंप्रेसर का जो भी ऑयल इस सिस्टम से निकल जाता है डिस्चार्ज लाइन से, वो ऑयल सेपरेटर में स्टोर हो जाता है और फिर ऑयल सेपरेटर से होते हुए वापस कंप्रेसर पे इन करता है, जहाँ पे उसका कंप्रेशन जो मशीन होता है उस जगह पे वो ऑयल आकर रिटर्न कंप्रेसर में आ जाता है। अब यहाँ पे ये हो गया कंडेंसर, जो कि एक एयर कूल्ड कंडेंसर था, जैसे कि आपने देखा होगा सिस्टम पे। अब कंडेंसर के बाद जब लाइन आउट होगा तो उस जगह पे वहाँ पे लगा हुआ था लिक्विड रिसीवर। ये हो गया लिक्विड रिसीवर। लिक्विड रिसीवर आपको स्ट्रेट में ऐसे दिखा होगा, स्ट्रेट में मैं यहाँ पे इस तरह से बना रहा हूँ। आप चिलर वगैरह में देखेंगे तो आपको इस तरह से लिक्विड रिसीवर मिलेगा, जो कि इस तरह से बना हुआ होगा। इसका नाम है लिक्विड रिसीवर। अब लिक्विड रिसीवर से लाइन आउट होने के बाद, यहाँ से जब लिक्विड रिसीवर से लाइन आउट होगा तो ठीक आपको इसके आउटलेट पे एक सर्विस वाल्व मिला होगा, जो कि आप लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। आप चाहें तो लास्ट वीडियो में देख सकते हैं कि किस किस जगह पे सर्विस वाल्व लगा हुआ था। यह हो गया लिक्विड रिसीवर का सर्विस वाल्व। अब यहाँ से ये लिक्विड रिसीवर का सर्विस वाल्व के बाद जो लाइन आउट होगा, यहाँ पे आपको मिलेगा ड्रायर फिल्टर। ये हो गया ड्रायर फिल्टर। ड्रायर फिल्टर से रिलेटेड मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं कि वीडियो में कि ड्रायर फिल्टर हम किस लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हो गया ड्रायर फिल्टर। ड्रायर फिल्टर के बाद जो पार्ट होता है वो है एक्सपेंशन वाल्व। यहाँ पे आ जाएगा एक्सपेंशन वाल्व। यहाँ पे इस तरह से एक थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व लगता है, जो कि इसका जो थर्मोस्टेट का जो पॉइंट निकलेगा वो जाएगा कंप्रेसर के सक्शन लाइन पे। तो जब हम यहाँ पे सक्शन लाइन जब कंप्लीट कर लेंगे तब हम इसका जो थर्मल वाल्व है वो हम ले जाकर सक्शन लाइन पे कनेक्ट करेंगे। अब एक्सपेंशन वाल्व के बाद जो लाइन आउट होगा, वो आउट होने के बाद
इस तरह से आउट हुआ। अब ये जाएगा एवापोरेटर कोयल पे। एवापोरेटर कोयल जो कि फ्रिज के अंदर होगा, ये हो गया एवापोरेटर कोयल। एवापोरेटर कोयल में क्या होता है, जो कि हमारे फ्रिज के अंदर में लगा हुआ होता है, जो जहाँ पे सिस्टम को ठंडा करता है। मतलब कि इस जगह पे ये एवापोरेटर कोयल से गर्म हवा पास करता है और ठंडा हवा हमें यहाँ से आउट मिलता है। जब यहाँ से गर्म हवा इन करेगा तो यहाँ पे कोयल पे जब फ्रीऑन सर्कुलेट करता है तो उसके जब उसमें वो गर्म हवा टच करेगा कोयल पे तो यहाँ पे ठंडा होने के बाद वो इस जगह से ठंडा हुआ बाहर निकलेगा। ये हो गया एसी से रिलेटेड। अब यहाँ पे फ्रिज में क्या होता है, फ्रिज में एक प्लेट टाइप एवापोरेटर होता है, जो कि प्लेट के अंदर एक ग्रूव बना हुआ होता है, पतला पतला ग्रूव होता है जिसमें कि फ्रीऑन रन करता है। अब इस जगह पे जब कोई भी चीज़ हम इस जगह पे रखते हैं तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो ठंडा होता है। यहाँ पे एक फ़ैन लगा होगा जो कि इस ग्रूव की हवा से जब टच करेगा, जहाँ पे जब ग्रूव है इस जगह पे जब हवा टच करेगा तो ये हवा ठंडा हो जाएगा और ये हवा ठंडा होकर बाकी जो भी सामान फ्रिज में रखा हुआ है उसे वो ठंडा करता है। तो इस तरह से ग्रूव में इसका फ्रीऑन रन करता है। अब इस लाइन से आउट होने के बाद ये लाइन जब आउट होगा, ये होगा सक्शन लाइन जो कि इन करता है कंप्रेसर पे। अब कुछ यूनिट पे आपको इस सक्शन लाइन पे एक सामान मिलेगा जिसे कि हम कहते हैं, इस तरह का एक सामान लगा हुआ होगा जो कि आप रोटरी कंप्रेसर में भी देख सकते हैं। ये है एक्यूमुलेटर। यहाँ पे जो पार्ट लगा होता है उसे हम एक्यूमुलेटर कहते हैं, ACUMULATOR, एक्यूमुलेटर। तो ये हो गया पूरा रेफ्रिजरेशन साइकिल। इस जगह पे एक सर्विस वाल्व लगा हुआ था, आपने देखा होगा, यहाँ पे एक सर्विस वाल्व था। तो इस तरह पे इस जगह मतलब किसी भी रेफ्रिजरेशन साइकिल पे नॉर्मली जो इसका बेसिक जो पार्ट है वो है कंप्रेसर, कंडेंसर, ड्रायर फिल्टर आपको कुछ यूनिट पे मिलेगा, कुछ यूनिट पे नहीं मिलेगा, एक्सपेंशन वाल्व और एवापोरेटर। ये जो चार पार्ट है ये इसका चार मेन पार्ट है। ये है एवापोरेटर, तो ये चार बेसिक पार्ट है जो कि किसी भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज़ होना ही है। कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व और एवापोरेटर। यहाँ पे ये जो थर्मोस्टेट है, सॉरी एक्सपेंशन वाल्व है, इसका जो थर्मल वाल्व है वो जाकर कनेक्ट होगा सक्शन लाइन के साथ। यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है, बल्ब, जो कि इसके टेम्परेचर को सेंस करता है। ये इसके साथ में अटैच होगा, ये इसके टेम्परेचर को सेंस करेगा और ये कमांड देगा एक्सपेंशन वाल्व को कि फ्रीऑन कितना सिस्टम पे सप्लाई करना है। तो इस तरह से एक्सपेंशन वाल्व वर्क करता है। तो ये हो गया कंप्लीट रेफ्रिजरेशन साइकिल। इसके अलावा और कोई पार्ट हम यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पे या तो आपको ऑयल सेपरेटर मिलेगा या फिर मफलर मिलेगा। तो यही पार्ट है जो कि हम रेफ्रिजरेशन साइकिल में यूज़ करेंगे। कंप्रेसर, ऑयल सेपरेटर या फिर मफलर, वो आप लाइन को देख कर समझ सकते हैं। अगर यहाँ से एक लाइन आउट होकर कंप्रेसर पे जा रहा है तो वो ऑयल सेपरेटर है। अगर यहाँ पे कोई लाइन कंप्रेसर पे नहीं जा रहा है तो वहाँ पे ये मफलर है। मफलर के बाद आता है कंडेंसर, कंडेंसर के बाद लिक्विड रिसीवर। कंडेंसर एयर कूल्ड भी हो सकता है और वाटर कूल्ड भी हो सकता है। उसके बाद आएगा लिक्विड रिसीवर। लिक्विड रिसीवर के बाद, लिक्विड रिसीवर ज़रूरी नहीं है कि आपको हर यूनिट पे मिलेगा। जो यूनिट मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे लिक्विड रिसीवर लगा हुआ था, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिक्विड रिसीवर बना दिया। लिक्विड रिसीवर से आउट होने के बाद यहाँ पे एक वाल्व है, सर्विस वाल्व। सर्विस वाल्व भी आपको हर सिस्टम पे सेम लोकेशन पे नहीं मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे सक्शन लाइन पे भी सर्विस वाल्व है, डिस्चार्ज लाइन पे भी सर्विस वाल्व है और लिक्विड लाइन पे भी सर्विस वाल्व है। तो आपको हर सिस्टम पे इस तरह से नहीं मिलेगा। जैसे कि विंडो एसी में आपको कहीं पे भी सर्विस वाल्व नहीं मिलता है। तो उस जगह पे हम कैसे पंप डाउन करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस सिस्टम पर अगर हमें पंप डाउन करना हो तो हम कैसे करेंगे। अब यहाँ पे सर्विस वाल्व के बाद आता है ड्रायर फिल्टर। ड्रायर फिल्टर भी आपको सब यूनिट पर नहीं मिलता है। पैकेज एसी में या कुछ बड़े एसी में आपको ये ड्रायर फिल्टर मिलता है। उसके बाद आता है एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व जो कि कंपलसरी है
किसी भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हम एक्सपेंशन वाल्व यूज़ करते हैं, बिना एक्सपेंशन वाल्व के हम सिस्टम को रन नहीं कर सकते, मतलब कि कूलिंग नहीं कर सकते। उसके बाद एक्सपेंशन वाल्व के बाद आता है एवापोरेटर। तो रेफ्रिजरेशन साइकिल जो होगा वो यही होगा, इसके अलावा और उसमें कोई पार्ट अटैच नहीं होगा। अब हम अगर बात करें पम्प डाउन की, तो पम्प डाउन हम कभी भी सिस्टम के हाई साइड पे करते हैं, पम्प डाउन हम लो साइड पे नहीं कर सकते। पम्प डाउन हमें हाई साइड पे ही करना होगा, क्योंकि जो हमारा फ्रीऑन जो स्टोर होता है वो कंडेंसर और लिक्विड रिसीवर में ही फ्रीऑन स्टोर होता है। जैसे कि स्प्लिट एसी में लिक्विड रिसीवर नहीं होता है, फिर भी जो हमारा जो फ्रीऑन है वो स्टोर होता है कंडेंसर में, मतलब कि कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से लेकर यहाँ जो लाइन है, यहाँ पे लिक्विड रिसीवर है, यहाँ पे कंडेंसर से आउट होने के बाद स्प्लिट एसी में लगता है कैपिलरी ट्यूब, जो कि एक्सपेंशन वाल्व की तरह वर्क करता है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि लिक्विड रिसीवर और ड्रायर फिल्टर ये आपको हर सिस्टम पर नहीं मिलेगा, तो कंडेंसर के बाद आता है एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व के बाद में आपको सर्विस वाल्व मिलता है स्प्लिट एसी में, जिसे हम लॉक करते हैं। यहाँ पे जो सर्विस वाल्व लगा होता है, यहाँ पे थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व है, वहाँ पे आपको कैपिलरी ट्यूब मिलेगा, जिसे हम लॉक कर देंगे तो फ्रीऑन जो है वो यहाँ से आगे नहीं जाएगा। तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे हो गया सक्शन लाइन। सक्शन लाइन का जो वाल्व है ये आपको स्प्लिट एसी में भी मिलेगा। तो उसमें अगर हमें स्प्लिट एसी में पम्प डाउन करना हो तो हम क्या करेंगे, ये जो लिक्विड लाइन पे जो वाल्व लगा हुआ है, इस वाल्व को हम क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद हम जब सिस्टम को रन करेंगे तो उस समय पे हम इस जगह पे कंप्रेसर का जो सक्शन लाइन है यहाँ पे एक गेज कनेक्ट करेंगे, मतलब कि जो हमारा प्रेशर गेज होगा वो प्रेशर गेज हम कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो प्रेशर है वो कितना है। तो इसमें हम जब सिस्टम को हम ऑन करते हैं तो ये क्या करेगा, कंप्रेसर फ्रीऑन को सक करेगा, इस लाइन से सक्शन लाइन से फ्रीऑन को सक करेगा और ये डिस्चार्ज कर कंडेंसर की तरफ भेजेगा। पर जो फ्रीऑन है वो यहाँ पर आकर रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो लाइन है ये यहाँ से मैंने बंद किया हुआ है, तो फ्रीऑन इस जगह से आगे नहीं जाएगा। तो क्या होगा, इस जगह का जो प्रेशर है यहाँ से यहाँ तक का जो प्रेशर है ये धीरे धीरे डाउन होता जाएगा। जो भी फ्रीऑन है वो सब जाकर कंप्रेसर के हाई साइड में स्टोर होना शुरू हो जाएगा। तो इस गेज का ये जो गेज है, यहाँ पे जो कांटा लगा हुआ है, जो हमने अगर मान लीजिए फ्रीऑन R22 सिस्टम पे यूज़ किया जा रहा है, तो अगर इसका सक्शन प्रेशर 70 था तो ये धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रीऑन था वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है और वो हाई साइड में जाकर स्टोर हो रहा है। तो ये प्रेशर घटना शुरू हो जाएगा। जैसे ये 5, 7 या 10 तक आ जाता है तो हम क्या करेंगे, इस गेज को भी क्लोज़ कर देंगे। यहाँ पे जो सर्विस वाल्व है, सर्विस वाल्व को हम क्लोज़ कर देंगे। तो क्या होगा, जो हमारा 95% जो फ्रीऑन है वो पूरा फ्रीऑन हाई साइड में स्टोर हो जाएगा। पर अगर स्प्लिट एसी में अगर हमें कंप्रेसर चेंज करना है या फिर कंडेंसर रिप्लेस करना है तो हम सिस्टम को पम्प डाउन नहीं कर सकते। वैसे समय पे हमें फ्रीऑन को रिकवरी करना होगा। रिकवरी हम किस तरह से करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम फ्रीऑन को सिर्फ हाई साइड में ही स्टोर कर सकते हैं। जो हमारा हाई साइड होता है वो कंप्रेसर के हाफ पार्ट से लेकर एक्सपेंशन वाल्व के हाफ पार्ट तक ये हाई साइड है और ये हाफ पार्ट लो साइड है, मतलब कि कंप्रेसर का हाफ और एक्सपेंशन वाल्व का हाफ, उसके बीच में आता है एवापोरेटर और एक्यूमुलेटर। इतना जो पार्ट है ये लो साइड है और कंप्रेसर का हाफ, कंडेंसर, डिस्चार्ज लाइन, लिक्विड रिसीवर, ड्रायर फिल्टर और हाफ पार्ट ऑफ एक्सपेंशन वाल्व, ये सब आता है हाई साइड पे। तो इसमें हम फ्रीऑन को स्टोर कर सकते हैं। अगर हमें हाई साइड पे वर्क करना हो तो हम सिस्टम में फ्रीऑन को पंप डाउन नहीं कर सकते। ऐसे सिचुएशन पे हमें फ्रीऑन को रिकवरी करना पड़ता है। अब जो सिस्टम मैंने दिखाया था, अगर हमें उसमें पंप डाउन करना है तो हम क्या करेंगे, कंप्रेसर का सेम चीज़, सक्शन लाइन का जो वाल्व है इसे हम ओपन रखेंगे और जैसे कि आपको लिक्विड रिसीवर के बाद जो वाल्व देखने को मिला था, इस वाल्व को हम बंद कर देंगे। इसका नाम ही है लिक्विड रिसीवर, ये लिक्विड को स्टोर करता है। इस वाल्व को हम बंद करेंगे। बंद करने के बाद सिस्टम को हम ऑन करेंगे और सेम तरीके से सक्शन लाइन पे हम एक वाल्व कनेक्ट करेंगे, गेज कनेक्ट करेंगे
और प्रेशर चेक करेंगे। जैसे जैसे फ्रीऑन ये डिस्चार्ज करेगा, ये फ्रीऑन आकर कंडेंसर और लिक्विड रिसीवर में स्टोर होता जाएगा और जो इस साइड का जो प्रेशर है वो सब धीरे धीरे डाउन होता जाएगा। जैसे ही हमारा प्रेशर 5 या 10 पे आ जाता है, हम इस गेज को भी क्लोज कर देंगे और सिस्टम को ऑफ कर देंगे। इससे क्या होगा, जो हमारा मैक्सिमम फ्रीऑन है 95% जो फ्रीऑन है वो आकर सब लिक्विड रिसीवर और कंडेंसर के बीच में स्टोर हो जाएगा। अब हमने सक्शन लाइन का वाल्व क्लोज किया था इस जगह से, कंप्रेसर इसके अंदर आता है। अभी जो फ्रीऑन है वो कंप्रेसर, डिस्चार्ज लाइन, कंडेंसर और लिक्विड रिसीवर के एरिया में रहेगा। अब इसके बाद हमें अगर ड्रायर फिल्टर चेंज करना है तो हम चेंज कर सकते हैं। अगर हमें एक्सपेंशन वाल्व रिप्लेस करना है वो भी हम कर सकते हैं। अगर एवापोरेटर रिप्लेस करना है वो भी हम कर सकते हैं। हमारा फ्रीऑन कहीं भी वेस्ट नहीं होगा क्योंकि फ्रीऑन इस जगह से और इस जगह से ब्लॉक है इतने एरिया पे। अगर हमें कंप्रेसर रिप्लेस करना है या फिर कंडेंसर रिप्लेस करना है तो फिर वैसे समय पे हमें फ्रीऑन को रिकवर करना होगा, हम पम्प डाउन नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो पम्प डाउन का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक ज़रूर पहुँचे। थैंक यू।